जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। जैसा कि पिछले सत्संग में कुछ बातचीत हुई थी, चर्चा चली थी, उसमें मुझे एक बाल लीला और आविर्भाव पे बोलने के लिए कहा गया। तो हम उस पे कुछ पढ़े हैं, कुछ पुस्तकें जो ठाकुर जी के द्वारा लिखित है उसको पढ़े हैं और उसके अनुसार कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने सदगुरुदेव श्री श्री ठाकुर को चरण रज में ध्यान करते हुए इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि हम लोग इष्ट प्रसंग बोलते हैं, किंतु इष्ट प्रसंग होता क्या है, जैसा कि हम समझे हैं वह बोलने का प्रयास कर रहे हैं। इष्ट प्रसंग दो शब्दों से बना है। इष्ट दो शब्दों से बना है, इष्ट और प्रसंग। इष्ट इष्ट माने जो पूजा करने योग्य है, पूजनीय है, आदर्श है, आराध्य है। तो और प्रसंग है जो हमारे मंगल करता है, उनकी चर्चा, उनका लीला, उनका जीवन वृत्तांत। तो हम सत्संगियों के लिए हमारे इष्ट हैं श्री श्री ठाकुर। आगे हम उन्हीं के आविर्भाव एवं बाल लीला का चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ठाकुर हैं कौन? तो ठाकुर मत्स्य कूर्म कोल नरसिंह वामन शरीरम राम कृष्ण बुद्ध यीशु मुहम्मद रूपायितम चैतन्य राम कृष्ण कुलम पूर्व तनि पूर्णम शाश्वत वर्तमानम। तो हमारे ठाकुर यही हैं, उन्हीं के कवि में कल की अवतार के रूप में विराजमान है। तो वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमर कृतसारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त योग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। आगे हम श्री श्री ठाकुर के जन्म के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग सभी ज्ञानी गुणी चैतन्य लोग हैं, सभी सत्संगी हैं, सभी को श्री श्री ठाकुर के बारे में कुछ न कुछ ज्ञान है ही, सभी जानते ही हैं, सभी प्रबुद्ध हैं, गुणी जन हैं। हमारी भाषा में यदि कहीं कोई भूल त्रुटि हो तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा। तो हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास लिखते हैं मानस में कि विप्र धेनु संत हित लिन्ध मनुज अवतार निज इच्छा निमित्तन माया गुण गोपाल। जब जब होई धर्म की हानि बारही असुर अधम अभिमानी तब तब धरही प्रभु विविध शरीरा हरही दया निधि सज्जन पीरा। अब सज्जन, जब हम श्री श्री ठाकुर की दीक्षा लेते हैं तो सज्जन बनने की चेष्टा करते ही हैं। और ठाकुर इस धराधाम पे आए हैं कब, तो इसकी बारे में जैसा चर्चा हम कर ले तो ठाकुर के पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती, माता जी का नाम मनमोहिनी देवी जो हैं, उनके पितृकुल का जरा सा हम लोग चर्चा कर लें। उनके पितृकुल में जो है सो सबसे पहले हैं ईश्वर चक्रवर्ती। ईश्वर चक्रवर्ती के पुत्र हैं शिवचंद्र चक्रवर्ती, और शिवचंद्र चक्रवर्ती के पुत्र हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जो हमारे सदगुरु हुए, जो हमारे ईश्वर हैं, इष्ट हैं। और मातृ कुल में इनके नाना जी का नाम रामेंद्र नारायण था, उनकी लड़की हुई मनमोहिनी देवी, और उनके पुत्र हुए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। अब हम यह जो देखे तो इनका जन्म के पीछे बहुत सारी बातें हैं कि जैसे जैसे पावना हिमायतपुर में आक्रांताओं का भय बढ़ने लगा और ये हमेशा मुसलमानों का संख्या बढ़ता गया। विदेशी मुसलमान नहीं थे, सभी देशी ही थे, हिंदू धर्म से निकाले गए मुसलमान। ये मुसलमान कोई फारस, अरब, टर्की, अफगानिस्तान से नहीं आए थे।
सबके सब एक ही भाषा भाषी बंगाली मुसलमान ही थे। दल के अंतर्मुख ये मुसलमान ही रहते थे। सुबह शाम यह दल स्त्रियों के शोषण के लिए निकलता था। पगडंडी होकर राह घाट की ओर जाने वाले स्त्रियों की खोज में छिपे रहते थे। वन जंगल में पथ से स्त्रियों का शोषण किया जाता था, उनका सतीत्व नष्ट किया जाता। और इसी हिसाब किताब में जब उनके कुछ दल वाले मुसलमान आज्ञा सुनने की ताक में रहते थे कि कब किस समय किसका शोषण किया जा सके, तो इसी समय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का इस धराधाम पे आविर्भाव हुआ, वह माता मनमोहिनी के द्वारा। तो माता मनमोहिनी के बारे में हल्का सा जैसा हम लोग समझने का प्रयास करें कि असाधारण शक्ति संपन्न माता ही असाधारण महामानव को गर्भ में धारण कर सकती है। जैसा कि हम देखते हैं कि उर्वर भूमि में ही अच्छे फल लगते हैं, उसका बीज भी अच्छा होना चाहिए। तो जब आधार अच्छा होगा, खेती का जोताई कोराई बुराई अगर अच्छे ढंग से होगा तो निश्चित रूप से फसल भी अच्छा होगा। तो बचपन से ही नाम जप करती थी, दिव्य रूप से मंत्र प्राप्त किया था। मंत्र साधना से संभवतः उनका मन हृदय प्राण सर्वांग दिव्य शक्ति से असाधारण बलवान बन गया था। 18 वर्ष में प्रवेश करने पर प्रथम गर्भ का लक्षण प्रकट हुआ। गर्भ के साथ ही उनके रूप में दिव्य परिवर्तन आया। सूर्योदय के प्रथम आकाश जैसी आभा उनके मुखमंडल पर दिखाई देने लगी। दिव्य दर्शन भी होने लगे। द्वार पर हमेशा साधुओं का टोली आते थे जो मनमोहिनी देवी की हाथों से भिक्षा की मांग किया करते थे। धीरे धीरे गर्भ का 10वां महीना भी बीत गया, किंतु शिशु होने का एक भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा था। आनंद और स्फूर्ति की रेखा तब तक उनके शरीर में खेल रही थी। क्रमशः 11वां मास भी बीत गया। लोगों ने कानाफूसी आरंभ कर दी कि कृष्णा सुंदरी अब चिंतित हो गई। इसी समय एक जटाजूट धारी साधु का आगमन हुआ। मनमोहिनी देवी के हाथों से भिक्षा मांगने लगी। इस गृह में ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो बताए कि इस घर में एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो संसार का महाकल्याण और विश्व में महापरिवर्तन लाएंगे। उनके आगमन से इस गृह में एक आदमी का मृत्यु भी होगा। परिवार वाले इस आशा और चिंता में पड़ गए। 11वां महीना भी बीत गया, बीतने को था। इसी समय मनमोहिनी देवी के एक भाई थे, छोटे भाई थे, जो बीमार पड़ गए और कुछ दिनों में उनकी भी यह लीला समाप्त हो गई। अब कृष्णा देवी पे वज्रपात हो गया। दुख और शोक का पहाड़ टूट गया। वृद्धा मां के हृदय पर बहुत आघात लगा। अपने एकमात्र पुत्र योगेंद्र के निधन से वे पागल सी हो गई। कुछ कुल का जो अंतिम दीपक था वह भी बुझ गया। कोई पिंड देने वाला भी इस कुल में नहीं रहा। अब यह भाई का नाम घरेलू नाम लोहा था। लोहा के मृत्यु होने से मनमोहिनी देवी को भी मूर्छा पर मूर्छा आने लगी। संज्ञा सुन होकर के वह रह जाती थी। लोगों ने जल्दी जल्दी मुख पर पानी का छींटा देना आरंभ करते थे और भांति भांति का उपाय करके उनको होश में लाते। अब स्त्रियां कृष्णा सुंदरी को समझाने लगी, बहू ऐसा पागल बनने से कैसे चलेगा, कलेजा पर पत्थर रखो, आसन्न प्रसवा इस पुत्री को देखकर धैर्य धारण करो। गर्भवती कन्या की इस अवस्था को देखकर कृष्णा सुंदरी ने अपने आप को संभाला। फिर किंतु पुत्र की मृत्यु का जो शोक था वह कम नहीं हो रहा था। धीरे धीरे माता मनमोहिनी के गर्भ का 12वां मास भी अब शेष प्राय ही था। फिर भी संतान होने का कोई लक्षण जो होता है वह दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब आ गया शुक्ला अष्टमी। अमंगल की आशंका से बेचैन होकर कृष्णा सुंदरी राधा गोविंद के द्वार पर पछाड़ खाकर रोने लगी। प्रभु, कोई कुल में पिंड देने वाला भी तो नहीं रह गया है। अब शेष में क्या मेरी अपगति होगी क्या? काफी चित्कार की, दया करो दीन बंधो, मनमोहिनी की रक्षा करो। माता कृष्णा सुंदरी अपनी पुत्री मनमोहिनी के लिए भाव विह्वल और
परेशान होने लगे। उसी कातर पुकार को हमारे परम पिता परमेश्वर ने सुना और मुरलीधर के भेष में सुना। शेष रात्रि में मनमोहिनी देवी सूतिका गृह में पहुंचाई गई। ढाई तल पेट सहलाने लगी, वहां निकट बैठी बैठी बात जोहने लगी, इंतजार करने लगी। काफी लोग परेशान थे और जो स्त्रियां बाहर असोए पर बैठी रहती है प्रसव के इंतजार में अथवा कुछ सेवा शुश्रूषा करने के इंतजार में, उन लोग भी ऊँघने लगी। 2-3 घंटा बीत गया, तब तक प्रसव काली वेदना और यंत्रणा का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अपने यहाँ कहता है दर्द मरू, तो उसी हिसाब से कोई वेदना नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई छटपटाहट नहीं, जो प्रसव पीड़ा के अंतर्गत हम लोग सुनते आए हैं कि ऐसा होता है। धीरे धीरे सब उगने लगी, भीतर बाहर सबकी आंखें भी बंद हो गई। प्रसूति भी नींद में चली गई। अपेक्षारत सब स्त्रियां योग माया से तंद्रा का राज विस्तार हो गया। उधर रात्रि अपना कृष्णांचल फेंक करके उषा सुंदरी यानी अब सूर्योदय की लालिमा भी आने लगी। प्रियतम के शुभागमन में जैसे कोई आनंद में उसका मुखड़ा रक्तिम हो जाता है, प्रसाधनरत सुंदरी उषा के हृदय के आनंद प्रश्वास वायु निकल पड़ी और सारे वातावरण पर अपना सुशील प्रभाव विस्तारित करने लगी। उसी प्रभात वायु से स्पर्श पाकर पक्षीगण नाना कलरव करने लगे। पक्षियों के स्वागत गान को सुनने के साथ साथ हरे कृष्ण हरे राम की कर्ण प्रिय रागनी गूंजने लगी। नारायण का आगमन होने वाला था, कोई मामूली बात तो था नहीं। श्री श्री ठाकुर इस धराधाम पे आने वाले थे, तो सभी जगत में जो है सो चतुर्दिक आनंद जैसा देखने लगा और सभी नारायण पूजा करने लगे। इसी समय कृष्णा सुंदरी का समस्त घर आंगन विद्युत प्रकाश से, एक अलौकिक विद्युत प्रकाश से चमक उठा। जैसे लगता था कि कोई हजार हजार सूर्य उनके घर पर गिरा है, आया है और सभी प्रकाश कर रहे हैं। तो सभी चकित विस्फारित नेत्रों से देख रहे थे। एक मुंडित सिर ज्योति पुंज बालक प्रसूति के निकट मृदु हास्य करता हुआ हंसता हुआ बच्चा चारों तरफ देख रहा। जैसे ही यह बात सबों को मालूम हुआ, तो जो पवना में लोग, मछुआरे लोग अपना नाव जाल लेकर के निकले थे, सभी वहां दौड़े कि आग लगी है, आग बुझाया जाए। तो ज्ञात हो रहा था कि महामंत्र के इसी पार्थिव रूप में निमित्त पृथ्वी व्याकुल दृष्टि से प्रतीक्षा कर रही थी। आकाश उर्ध की ओर नेत्रों से देख रहा था और आंखें बिछाए बैठे थे। मंत्र के उद्गाता ऋषि ब्रह्मर्षि पूर्वात अवतार और महापुरुष गण ऋषिहारा दिग्भ्रांत असहाय व्याकुल जैसे हो गए थे और मानव संतान की आज पुकार पर अब प्रभु आए थे। तो अत्याचार, अनाचार और व्यभिचार मेदिनी पर उन्होंने अपना पांव रखा। ठीक उसी समय जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी सत्यभामा ने प्रायश्चित करके ऋषि उपेक्षा के पाप के अपने आप को पवित्र किया था, उसी ताल नौमी तिथि के पुनीत अवसर पर ऋषि उपेक्षा के पाप कलुष मानवता को परिशुद्ध करने के हेतु ऋषि पूजा, ऋषि यज्ञ, ऋषि कुल के महात्म्य को पुनर्जीवित, संस्थापित और प्रसारित करने के निमित्त ऋषियों की पुनीत धारा आर्यावर्त में पुरुषोत्तम अवतीर्ण हुए। दिन था भाद्र ताल नौमी, बंगला का 1995 सन था, 30 दिन था शुक्रवार और अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 14/9/1888। गांव था हिमायतपुर, जगह का नाम था गांव का, यह पवना में पड़ता था और बंगाल जो हुआ करता था, लेकिन अब यह वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से
ये प्रभु हमारे प्रकट हुए और इसमें प्रकट होने के बाद जब प्रथम स्नान कराया गया, तो उसी समय देखा गया कि उनका रूप परिवर्तित होते हुए देखी। माताएं लोग जब परिवर्तित रूप को देखी तो विस्मित हो गई। बालक का जो है इस प्रकार से था कि कभी वह बालक क्षण में धनुषधारी, पुनः बंशीधारी, पुनः वह लंबा केश युक्त सयाना और पुनः लंबी लंबी दाढ़ी युक्त देखा गया और क्षण में ही पुनः कोई बालक हो गए। यह लीला कौन कर सकता है? जो परम पुरुष, परम दयाल, जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे इष्ट हैं, उन्हीं का यह लीला हो सकता है और दूसरा कोई साधारण मनुष्य के बस का यह बात नहीं है। अब समय आया उनके नामांकन का। तो नामांकन में माता कभी पढ़ी थी एक कविता, उस कविता के अनुसार उनका नाम रखा गया। उसका इस प्रकार था कि जो हम लोग अनुकूल बोलते हैं, तो श्री श्री अनुकूल बाद में हम लोग लगाते गए और जैसे जैसे उनका महिमा महत्व बढ़ता गया, जैसे जैसे उनका आचार व्यवहार नीति विधान सब बढ़ता गया, उसी प्रकार हम लोग देखे पश्चात में आगे चल करके हम लोगों के सामने में है। तो वह कविता का छोटा सा हिस्सा हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमने पढ़ा उसको एक जगह नोट भी किया। अकुले पहले दीनहीन जने, अकुले पहले दीनहीन जने, नुआयो माथा कहियो कथा, कुल दिके तारे सेधो प्राणपने, लक्ष्य करी तार हरियो व्यथा। यानी जो भी व्यक्ति दीनहीन है, अपना माथा झुका करके उनके पास अगर कुछ कहेगा तो उनके समाधान के प्रति वह सारा व्यथा हर लेंगे। तो आगे जाकर के हमने यह भी पढ़ा कि जो महामंत्र श्री श्री ठाकुर के द्वारा दिया गया, उसमें एक जगह है एकिमाथिया सकल तंत्र, राधा स्वामी महामंत्र, आदि गुरु जगत बिराई, राधा स्वामी गुण गाने, आनंद बराबी पुराने, चरम गति परम गति होवे, रोग शोक व्याधि जरा, दूर परावे तारा, आपने जे राधा स्वामी गाओ, जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी, जय राधा स्वामी। ऐसा जब हम लोग इस बात को लेकर के चलते हैं तो यह आविर्भाव हुआ, नामांकन हुआ, लीला हुआ। अब कुछ बातें जो हम लोगों के समक्ष कभी कभी पढ़ती रही है, सुनते रहे हैं, वह देखने को भी मिला। एक दिन स्कूल जाते वक्त अनुकूल चंद्र जी का, श्री श्री ठाकुर हमारे इष्ट का पांव कट गया, खून बहता जा रहा था। लेकिन माताजी ने कहा, अरे पांव क्या कटा है? कुछ नहीं है, जाओ स्कूल जाओ। कैसे नहीं जाएगा? कुछ नहीं होगा है तुमको, तुम स्कूल जाओ। इस अनुकूल चंद्र जी को उस समय ऐसा लगा कि सही में कुछ नहीं हुआ है और भली भांति वह स्कूल चलेगा। अब माँ का आदेश पाकर ऐसा बात समझने में आया तो वह लड़का कितना मातृभक्त होगा। एक बात ये मातृ का बात है। दूसरी बात है, एक रोज परीक्षा देने के लिए जा रहे थे और लेट हो गया था। विलंब होने के कारण माँ बोल बैठी कि आज तुम परीक्षा नहीं दे सकोगे। फिर भी चले ठाकुर, जो हमारे ठाकुर है, उस समय अनुकूल के नाम से जाने जाते थे, हमारे इष्ट चले और जिसको हम लोग परीक्षा हॉल कहते हैं, परीक्षा भवन कहते हैं, वहां बैठे प्रश्न पत्र देखे, सारा का सारा प्रश्न उनके द्वारा हल किया जा सकता था। किंतु माँ का बात गलत नहीं हो जाए, माँ की बातें अवज्ञा नहीं हो जाए। माँ कही थी कि तुम नहीं कर पाओगे। तो यह समझ कर, सोच कर उन्होंने खाली कॉपी अपने परीक्षक को दे दिया और चले आए। इसी प्रकार एक बार का और बात है कि माँ का आदेश पाकर किसी पड़ोसी के घर से जांता, जिसको हम लोग कहते हैं जांता, लाना था। लेकिन जांता का इतना वजन था कि वह ढो नहीं पा रहे, परंतु उन्होंने माता का स्मरण किया, साथ ही साथ उन्होंने जगत माता काली का स्मरण किया। स्मरण करते ही उनको ऐसा लगा जैसे मानो कोई उनके भार का वहन कर रहा है, और इस प्रकार उन्होंने भारी जांता को बिना कष्ट के माथे पर ढो करके अपने घर ले आए।
इस क्रम में जो एक दिन माँ अनुकूल चंद्र जी को काफी मारी है। अनुकूल चंद्र रोते रोते घना जंगल में चले गए हैं। वहां एकांत में बैठकर माँ जो उनकी जगत जननी है, क्या वह माँ की कुसंतान है, ऐसा सोचने लगे। उनके बाद के जो भाई छेपू और बादल माँ को कितना स्नेह करते हैं, किंतु वह माँ पर इतना कितना आक्रोशित है, ऐसा अभिमान करके अनुकूल चंद्र फूट फूट कर रोने लगे। सहसा किसी के रूप में प्रकाश का चतुर्दिक चमक उठा है और अनुकूल चंद्र को देखते ही देखते उन्होंने अपनी गोदी में रख ली है। वह गोदी में रखने वाली और कोई नहीं, जगत जननी माता काली। वह अपरूपा मात्र मूर्ति को देखते रहे और उनका रोना दुगुना हो गया। तब माँ काली विश्व जननी ने आदर के साथ अनुकूल चंद्र को गोद में बैठा करके और अपना दूध पिलाया है और तब अनुकूल शांत हुए हैं। यह कुछ लीलाएं जो हम लोग देखते हैं कि हमारे शंकर जब विश्वपान करके तारा माँ का अमृत पान किए हैं, तो यह कुछ बातें हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और पढ़ा भी है। एक दिन अनुकूल चंद्र कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे, जिसके कारण उनके अंग पर पसीना पसीना हो गया। अब उसी समय वह जब थके थके से रह गए तो उम्र कम था, उसी समय झलक के रूप में श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए उनके सामने उपस्थित हुए हैं। श्री कृष्ण अनुकूल चंद्र से कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने लगे हैं। अनुकूल चंद्र ने कहा है, श्री कृष्ण की बंसी के सुर से उनका कान परेशान हो जाता है कि श्री कृष्ण उन्हीं के एक उम्र के समवयसी के रूप में है। शरीर का वर्ण काला नहीं है। दूब का घास जब कभी कुछ दिन तक दब कर रह जाता है, वह बाहर जब निकलता है उसी वर्ण का है और कृष्ण को देखा है। इसी प्रकार देव देवियों का कभी कभी अनुकूल चंद्र जी से दर्शन होता रहा है, मिलना जुलना रहा है। इन सारी बातों को सुनकर कोई विश्वास करेगा नहीं भी कर सकता है। सबकी अपनी अपनी पुराण प्रियता है, इष्ट निष्ठा है, आदर्श में अनुराग होने से ऐसा हो सकता है। लेकिन माता मनमोहिनी देवी एक बार एक बोस माँ है, उनको ज्योतिर्मय रूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया है, नहीं कराया ऐसी बात नहीं है। माता मनमोहिनी देवी खुद बोस माँ को दर्शन कराया, तब किसी के संशय नहीं रहा। पिता के प्रति भी अनुकूल चंद्र जी को बहुत भक्ति थी। पिता का तबीयत खराब रहता था, अस्वस्थ रहते थे, तो उन्होंने घर में पैसा कौड़ी का व्यवस्था देख करके माँ से बोला था, माँ तू चिंता मत करना, तुम फरी जो इसको हम लोग मुरही कहते हैं, भूज कर दे दो, मैं बिक्री करके ला दूंगा तेरा, तब कोई अपने घर में कोई अभाव नहीं रहेगा, कम से कम दवा की व्यवस्था हो जाएगी। अब इस प्रकार से अब इनका पढ़ाई चालू होने लगा। पढ़ाई का समय आ गया तो स्कूल से लौटते वक्त पवना के अस्पताल से पिता के लिए दवा लेकर घर आने में प्राय उन्हें रात हो जाती थी। पैदल जाना पैदल आना, इसके लिए वह जरा सा भी असंतुष्ट नहीं रहते, बल्कि पिता के लिए थोड़ा करने का सुयोग पाकर भी वह अपने को आनंदित महसूस करते थे, अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। अब रहा कि कितनी बातें ठाकुर के बारे में कहा जाए, श्री श्री ठाकुर का चर्चा करना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन एक चिंगारी जैसे समस्त जलावन में अग्नि का स्रोत पैदा कर देती है, उसी चिंगारी के भांति हम आप लोगों के बीच यह चिंगारी डालने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यह पढ़ने सुनने देखने के बाद आप भी, हम लोग भी, जो यहाँ पर गुणी प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, सत्संगी बैठे हुए हैं, गुरु भाई बैठे हुए हैं, गुरु माँ बैठी हुई हैं, हमारे छोटे छोटे गुरु भाई बहन बैठी हुई हैं, वह सभी ठाकुर के प्रति नतमस्तक होकर और श्रद्धा संपन्न होकर आओ और भाव विभोर होकर ठाकुर के गुणगान में लगे, ठाकुर चर्चा में लगे। रामार्चा तो सुने हैं, जहाँ राम की चर्चा होती है, राम की चर्चा तो करते काफी हैं, हम लोग उनके आदर्शों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। तो जो जितना
ठाकुर के समीप आना चाहता है, आना का प्रयास करेगा, वह उतना पाएगा। इस युग की सारी समस्याओं का समाधान देकर ठाकुर 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष 4 महीना 12 दिन अथवा भारतीय गणना के अनुसार 80 वर्ष और 2 महीना 5 महीना, 80 वर्ष और 5 महीना के उपरांत अपनी ई लीला को संपन्न की है। इस बीच आदर्श ने इतनी बातें जिसका एक भी प्रसंग नहीं छूटा है। ठाकुर किसी भी प्रसंग के बारे में नहीं छोड़े हैं। जो आदर्श है, धर्म है, कर्म है, शिक्षा है, शिल्प है, स्वास्थ्य है, विवाह, नीति, आचार, आचरण, आहार विहार, चलन, चरित्र, जनन, जीवन, जीविका, सेवा, वाक्य, व्यवहार, दाम्पत्य जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र, देश, नेता, संगठन, आत्मनियंत्रण, वर्णाश्रम, भक्ति, ज्ञान, जप, ध्यान, यजन, याजन, नारी पुरुष, दारिद्र, बेकारी की समस्या, विज्ञान के बारे में, अन्वेषणा, व्यवसाय, योग, संन्यास, सदाचार, साहित्य, संगीत, स्वाधीनता, सुख शांति, भगवान लाभ इत्यादि विषयों में जीवन के नितांत आवश्यक जितना भी बात है सबका समाधान दे करके गए हैं। और सिर्फ उसको हम लोगों को ढूंढना है, कहाँ है, कैसे है, कभी सत्संग में आकर, कभी उसाई निशाई मंत्र साधन, यथा समय इष्ट निर्देश तब करके है ये चल उस करके हम लोग को चलना होगा। और इस प्रकार ठाकुर की बातों को हम लोग अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो यह श्री ठाकुर को दिया दिखाने का प्रयास हमने किया है। इसमें कोई भूल त्रुटि हुई हो तो आप हमको क्षमा कीजिएगा। और इसी क्रम में हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। कहीं कोई भूल त्रुटि हुई होगी तो फिर से एक बार हमको क्षमा करने का प्रयास करेंगे। जय गुरु।